नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने एपिसोड में हम जिस मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है पेरोल। क्योंकि एक अपराधी को कितनी बार पेरोल दी जा सकती है, इसी की आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे कि जेल से रिहाई के कौन कौन से तरीके हैं और एक बार फिर से जो पेरोल कह सकते हैं कि एक प्रक्रिया है वो खास तौर पे चर्चा में है राम रहीम के संदर्भ में। तो इसी से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं कि आखिर पेरोल होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, कब पेरोल दिया जाता है, और इसके अलावा देखें तो इससे अलग जो फरोल है उससे ये कैसे अलग होता है। तो इन सभी मुद्दों पर एक एक करके हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़ देखेंगे कि आखिर न्यूज़ क्या है। तो अब न्यूज़ आपके सामने है कि एक अपराधी को कितनी बार पेरोल दी जा सकती है, वो कितनी बार पेरोल ले सकता है, और इसी के संदर्भ में सजा के दौरान जेल से बाहर आने के क्या नियम होते हैं, रिहाई के क्या नियम होते हैं। और ये जो मसला है ये खास तौर पे इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम, आप सभी उनको जानते होंगे, काफी विवादित रहे, जिसे बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी ठहराते हुए उन्हें 20 वर्ष की जो सजा है वो दी गई थी। और इसके बावजूद अगर देखें तो उनको एक बार फिर से 40 दिन के पेरोल पे एक तरह से रिहाई मिली हुई है। ये बाहर आए हुए हैं और 2020 से अब तक इनको 14 बार कह सकते हैं कि ये जेल से बाहर आ चुके हैं पेरोल पे, और अब तक ये केवल 326 दिन ही जेल में रह चुके हैं, जबकि इनको जो सजा हुई है वो 20 वर्षों की हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर यहाँ पर कानून के स्तर पे कुछ न कुछ कमी है, जिसका फायदा अब अपराधी उठाकर इस तरह से मनमानी करते हैं, जेल से बाहर आते हैं। तो इसी मुद्दे की चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू हैं उन पर हम डिटेल से बात करेंगे कि आखिर पेरोल होता क्या है, इसके प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग जो पेरोल है उनमें क्या सहूलियत मिलती है, और पेरोल की अवधि और इसकी सीमाएं क्या होती हैं, किसे और कितनी बार पेरोल मिल सकती है, और इसके अलावा फरलो और जो पेरोल है ये दोनों अलग अलग जो प्रक्रिया है इनमें क्या अंतर होता है, किसे और कितनी बार मिल सकती है जो फरोल है। तो फरलो की बात करें तो ये सारे मुद्दे हैं जिन पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है? तो संस्कृति आईएएस के द्वारा रक्षाबंधन ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत देखें तो संस्कृति आईएएस के द्वारा संचालित जो विभिन्न कोर्सेज हैं उन पर एक महत्वपूर्ण छूट आप सभी को प्रदान की जा रही है। जिसके तहत देखें तो आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स जो है पीटी और मेंस के लिए संचालित होते हैं, इन पर मोर देन 60% की छूट आप सभी को दी जा रही है। इसके तहत संचालित जो विभिन्न कोर्स हैं, जीएस ओनली जो लाइव बैच है, जीएस और सीसैट का जो कम्बो पैक है, और ऑनलाइन जो कोर्स हैं उन पर ये छूट आपको प्राप्त हो सकती है, बशर्ते इसकी जो डेडलाइन है वो 6 अगस्त 2025 है। और भी अगर कोई जानकारी आप चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका है संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है वहां विजिट करके भी संबंधित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इन कोर्स की बात करें तो ये सारे कोर्स आसान ईएमआई की सुविधा पर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सूचना थी। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं न्यूज के ऊपर, जिस कारण से देखें तो जो पेरोल है एक बार फिर से चर्चा में है, क्योंकि राम रहीम जो है वो पेरोल पे फिर से एक बार बाहर आ चुके हैं, और इन्हें देखें तो अब तक 14 बार एक तरह से पेरोल मिल चुकी है। तो इसी कारण से ये जो मुद्दा है ये चर्चा में, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो राम रहीम है इनको हर बार चुनावी या खास किसी अवसर पे रिहाई दिए जाने को लेकर समाज और कानून के जो विशेषज्ञ हैं उनके बीच में हमेशा देखें तो एक विवाद देखने को मिलता है, और इनको लेकर कई सारे गंभीर जो सवाल है वो भी इनके ऊपर भी उठाए जाते हैं, कानून और प्रशासन के ऊपर भी उठाए जाते हैं। ऐसे में आम जो जनमानस है, आम जो जनता है, उनमें ये सवाल उठना लाजमी है, ये सामान्य है कि क्या कोई अपराधी अनगिनत बार पेरोल पे बाहर आ सकता है? क्या ऐसा कुछ है? क्योंकि ये उदाहरण तो यही दिखा रहा है कि राम रहीम बार बार पेरोल पे बाहर आ रहे हैं। इसका मतलब इन्हें जो एक सजा हुई है उसे एक तरह से ये क्या करें, नकार रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर नियम क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं, उन पर डिटेल से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जिस मुद्दे पर, वो होता है कि क्या होता है पेरोल और इसके क्या प्रकार होते हैं। तो देखिए,
भारत में जो भी अपराधी होते हैं, जब उनके ऊपर कोई अपराध लागू होता है तो उसके तहत उन्हें कैद की सजा होती है, उन्हें जेल होती है और उनको दो तरह की जो पेरोल है वो दी जा सकती है। दो तरह की पेरोल कौन सी है? पहली जो पेरोल होती है उसे बोलते हैं हम कस्टडी पेरोल, वो होती है कस्टडी पेरोल। ये क्या होती है कि अधिकतम 6 घंटे के लिए ये जो पेरोल है ये किसी भी अपराधी को प्रदान की जाती है। केवल विशेष परिस्थितियों में जो किसी अपराधी का जो परिजन है, जो भी अपराधी होगा, उसके संदर्भ में ये पेरोल दी जाती है। और ये कब दी जाती है? तो ये किसी विशेष परिस्थिति में ही दी जाती है कि यदि उस अपराधी का कोई जो परिजन है या इस तरह का कोई उससे जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उस व्यक्ति की किसी बीमारी से दिक्कत है या उसकी कोई मौत हो गई है या उसके परिजनों में शादी है, तो उसमें शामिल होने के लिए क्या किया जाता है कि कस्टडी जो पेरोल है वो उस अपराधी को दी जाती है। दूसरा जो होता है वो रेगुलर जो पेरोल है वो होता है। रेगुलर पेरोल क्या होता है? तो ये आम तौर पे इसके लिए जो अवधि होती है वो 30 दिन की होती है, 30 डेज की होती है। विशेष स्थिति में क्या है कि ये जो सीमा है ये क्या की जा सकती है कि विशेष अगर कोई स्थिति है तो उस विशेष परिस्थिति में इस टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाकर ये 30 से क्या हो सकता है, ये 90 दिन की पेरोल की अवधि की जा सकती है। और 6 महीने बाद फिर से क्या करना होता है कि उस व्यक्ति को इसके लिए आवेदन करना होता है। तो इसमें एक और क्लाज है कि 6 मंथ के बाद क्या करना होता है कि उसे फिर पेरोल के लिए क्या करना होगा, आवेदन करना अनिवार्य होगा। तो ये दो तरह के पेरोल हैं और इनके संदर्भ में जो भी कानून प्रावधान करता है वो हमने बात की। अब इसमें अगर हम बात करें कि जो पेरोल है इसकी जो अवधि होती है, जो टाइम ड्यूरेशन होता है और इसकी लिमिटेशन क्या है, तो देखिए सामान्य तौर पे जो रेगुलर पेरोल है ये 30 दिनों की दी जाती है, पहले हमने बताया। इसे बढ़ाकर क्या किया जा सकता है, 90 दिन किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में, लेकिन सिर्फ गंभीर परिस्थितियों में ही ये किया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी सामान्य परिस्थिति को कह दिया गया कि नहीं इनकी जो पेरोल है वो बढ़ानी है, नहीं, ये गंभीर परिस्थितियों में होता है। और एक वर्ष में आमतौर पे देखेंगे तो 3 से 4 महीने की जो पेरोल है वो मिल सकती है जेल में, यदि उस अपराधी का जो आचरण है, व्यवहार है, जो एक्टिविटी है, अगर वो बेहतर है तो इस आधार पर ये पेरोल बढ़ जाती है। तो इस तरह की बातें देखने को मिलती हैं। दूसरा जो प्रश्न है, किसे और कितनी बार मिल सकती है पेरोल, तो देखिए इसके संदर्भ में देखें तो अपने कानून में अभी कोई निर्धारित जो संख्या है वो नहीं दी गई है कि आखिर कितने बार, कितने अवधि में कितनी बार किसी व्यक्ति को पेरोल दी जा सकती है। एक तो ओवरऑल हुआ कि आखिर कितने बार किसी भी अपराधी को पेरोल मिल सकती है, इसमें यह भी नहीं है कि ड्यूरेशन के आधार पे पेरोल देने की जो संख्या है वो निर्धारित की गई हो। तो कितनी बार भी क्या हो सकता है कि किसी भी व्यक्ति को पेरोल दी जा सकती है, क्योंकि इसके संदर्भ में कोई नियम ही नहीं है। हर आवेदन के मामले में अगर कोई अपराधी आवेदन पेरोल के लिए करता है तो उसकी जो गंभीरता है, उसके जो मामले हैं जिसके संदर्भ में वो संदिग्ध है, अभियुक्त का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है, अभियुक्त का व्यवहार ठीक है, नहीं ठीक है, उसका जेल में जो एक्टिविटी है वो किस तरह का है, उसका आचरण किस प्रकार का है, तो उसके आधार पर और परिस्थिति के आधार पर ये जो पेरोल है ये एक्सेप्ट भी की जाती है और यहाँ पर नामंजूर भी की जाती है। अंतिम जो पेरोल है उसके 6 महीने के बाद दोबारा आवेदन करना होता है कि अगर किसी व्यक्ति को 90 दिन की पेरोल दी गई तो 6 महीने के बाद आफ्टर 6 मंथ क्या करना होता है कि फिर से पेरोल के लिए क्या करना होगा, आपको अप्लाई करना होगा, आवेदन देने की जो ज़रूरत है वो आवश्यक हो जाती है। और अगर कोई इमरजेंसी की स्थिति है, अगर कोई क्या होता है, कोई आपातकालीन स्थिति देखने को मिलती है तो उस आपातकालीन स्थिति में क्या होगा, जैसे परिजन की मृत्यु हो गई, किसी बीमारी, आपदा या इस तरह की कोई भी बात देखने को मिली, तो ये जो सीमा है ये सीमा में थोड़ा सा लचीलापन देखने को मिलता है, ये कानून में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं, जैसे फरलो और पेरोल में थोड़ा सा एक जो डिफरेंस है वो जानना जरूरी है। फरलो क्या होता है, तो ये अस्थायी रिहाई के तौर पे प्रक्रिया को जाना जाता है कि किसी भी कैदी के पुनर्वास, सामाजिक संपर्क बनाए रखने और उसके व्यवहार में सुधार लाने के लिए उसे प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है कि फरलो जो एक अस्थायी रिहाई है वो दिया जाता है।
फरलो पर अगर हम देखें तो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अवधि के लिए क्या की जाती है, ये छूट दी जाती है। अगर प्रत्येक वर्ष की बात करें तो प्रत्येक वर्ष एक निश्चित अवधि के लिए ये क्या दी जाती है कि जो फरलो है, जो अस्थाई कह सकते हैं रिहाई है, ये प्रदान की जाती है। तो ये हमने देख लिया। और पहली जो फरलो है, जब आपको फरलो मिलता है तो उसके मिलने के 1 महीने बाद अगली कह सकते हैं फरलो के लिए आवेदन किया जा सकता है। तो इसमें ये भी है कि पहली जो फरलो आपको मिलती है उस फरलो के बाद लगभग 1 महीने के बाद फिर से क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। और जैसे कि वहाँ पर 60 दिन दिया गया है तो वैसे क्या है कि 1 महीने के बाद यानी 30 दिन के बाद अगली फरलो के लिए आवेदन करना होता है। इस तरह की बात दी गई है। अब यहाँ पर जो इस समय चर्चा का विषय बने हुए हैं वो कौन बने हुए हैं, तो वो बने हुए हैं राम रहीम। इन्हीं के कारण देखें तो पेरोल फरलो चर्चा में है। अब इनके संदर्भ में देखें तो जो पेरोल है वो चर्चा में है। तो जो पेरोल है तो उसके बारे में देखें कि आखिर जेल से बाहर आने के तरीके कौन से होते हैं, कि ठीक है आपके ऊपर जो भी अपराध है वो सिद्ध हो गया है और उसके एवज में जो भी आपको कह सकते हैं कि दंड है वो भी दे दिया गया। जैसा कि इनके बारे में हो गया कि ठीक है 20 वर्ष की इनकी सजा तय कर दी गई है कानून के द्वारा। अब ये बार बार उसके बावजूद भी जेल से बाहर कैसे आ जा रहे हैं, तो जेल से बाहर आने के 2 मुख्य रास्ते होते हैं। पहला होता है पेरोल की अस्थाई रिहाई के तौर पे, या जो फरलो है वो हो सकता है विशेष परिस्थितियों में ये प्राप्त होता है और उसका आधार बनाकर जो अपराधी हैं वो पेरोल पे बाहर आते रहते हैं। एक आवेदन के द्वारा ये मांग की जाती है कि जेल अथवा न्यायालय के द्वारा इसे क्या किया जा सकता है, स्वीकृति दी जा सकती है। अगर वो स्वीकृति हो जाती है तो अपराधी क्या होता है, पेरोल पे बाहर आ जाता है। जैसा कि यहाँ पर राम रहीम बाहर आए हैं। दूसरा तरीका जेल से बाहर आने का क्या है कि पूरी तरह से उसे रिहाई मिल जाए, यानी उसकी जो सजा है या तो वो पूरी हो जाए, कोई आवेदन या अनुमोदन आवश्यक इसके लिए नहीं होता है। अपराधी जेल की जो भी अवधि है वो पूरी करके समाज में फिर से अपनी ससम्मान वापसी कर सकता है। तो 2 तरीके होते हैं जेल से बाहर आने का। लेकिन इस समय बार बार राम रहीम के ऊपर जो प्रश्न चिन्ह है वो खड़े किए जा रहे हैं। वो क्यों किए जा रहे हैं, तो देखिए राम रहीम को देखें तो अब तक जो सजा है वो 20 वर्षों की हो गई है और अब तक सजा के संदर्भ में देखें तो उन्होंने कुल 326 दिन ही अभी तक जेल में गुजारे हैं। बाकी समय जेल के बाहर ही ये रहे हैं और इसी कारण से देखें तो इनको बार बार इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा रहा है, क्योंकि अब तक ये 14 बार पेरोल पे जेल से बाहर आ चुके हैं। तो सवाल उठना तो लाजमी है हर चुनाव या किसी धार्मिक आयोजन के समय, उसके आसपास, या इन्हें किसी भी राजनीतिक जो कह सकते हैं इस तरह के जो भी होते हैं सम्मेलन उम्मेलन, उसको ध्यान में रखते हुए क्या होते हैं कि ये उस समय पेरोल से बाहर आ जाते हैं। और इस कारण से जो भी एक राजनीतिक पक्षपात है उसकी आशंका भी पैदा हो गई है। और ऐसे मामलों में खास तौर पे जो कानून है, कानून के दुरुपयोग और जो हमारा न्याय व्यवस्था है उस पर जो विश्वसनीयता है, उस पर जो भरोसा है, अब वो कहीं ना कहीं लोगों का उस पर भरोसा कम हो रहा है या प्रश्न चिन्ह खड़ा करें। तो इस कारण से इस तरह के जो मामले हैं वो खास तौर पे चर्चा में है और इसी कारण से देखें तो जो पेरोल है, फरलो है, ये सभी चर्चा में है। तो आज के एपिसोड में हमने इसी से जुड़े हुए जितने भी अहम पहलू थे कि आखिर कैसे किसी भी जेल से बाहर आने के तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, उसमें जो पेरोल है वो क्या होता है, फरलो क्या होता है, और इससे जुड़े हुए जो भी अहम प्रश्न थे उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं, क्या पेरोल की संख्या की कोई कानूनी सीमा है, नंबर है? तो देखिए हाँ 10 बार है, हाँ 5 बार है, नहीं परिस्थिति पर यह निर्भर करता है, और 3 बार है। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, उस विकल्प का चुनाव आपको करना है और कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।